नमस्कार दोस्तों। पाणिनि जी के द्वारा माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं, तो हम आज पाणिनि जी के माहेश्वर सूत्रों के विज्ञान के बारे में जानेंगे। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, हमारे सामने स्क्रीन पे है। ऐ यूं रील ऋक ए ओंग ऐ औच हाय वरट रण यम गणनम जय भय गैडे दैसे जब गैडे दैसे खे छठ थे चट तव कैपय से सर हल। इस इन जो सूत्रों का नाम दिया गया है माहेश्वर सूत्र दिया गया है। तो माहेश्वर सूत्र नामकरण का कारण जान लेते हैं। तो इन 14 सूत्रों की जो प्रसिद्धि है वो माहेश्वर सूत्रों के रूप में है। महेश्वर भगवान शंकर को कहा जाता है, इसलिए महेश्वराद आगत है। इस अर्थ में यहाँ पे इनको माहेश्वर रूप बन जाता है, अर्थात महेश्वर से आने के कारण, भगवान शंकर से आने के कारण इनको माहेश्वर कहा जाता है। और साथ में जो सूत्र पद आया है, सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो सूत्र का जो लक्षण है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तो भमनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। अर्थात अल्पाक्षरम, कम अक्षर वाला हो, असंदिग्धम, संदेह रहित हो, सारवद, सार वाला हो, अर्थात जिसमें सार तत्व कुछ निकले, विश्वतो मुखम, जो सब तरह से प्रभावशाली हो, अस्तोभम मतलब जो निरंतर हो, और अनवद्यम अर्थात जो दोष रहित हो। तो इस तरह की रचना को हम सूत्र कहते हैं। महेश्वर अर्थात भगवान शंकर से प्राप्त होने के कारण ये माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। इसके नामकरण का कारण ये रहा है कि भगवान शंकर से ये प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों के अन्य भी अनेक नाम हैं। तो शास्त्र के लिए प्रत्याहार निर्माण करने के कारण इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। और इनमें वर्णों का संकलन होने के कारण महर्षि आपिसल्ली का जो ये मत है, उनके अनुसार इनको अक्षर समामनाएं वह वर्ण समामनाएं भी कहा जाता है। भगवान शिव से प्राप्त होने के कारण इनको शिव सूत्र भी कहा जाता है। और जगत के आदि आरंभ सृष्टि अथवा अक्षर का प्रतिपादक होने के कारण उपमन्यु महर्षि के अनुसार इनको आदि सूत्र भी कहा जाता है। तो अतः माहेश्वर सूत्र के अन्य भी अनेक नाम है। तो प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, शिव सूत्र, आदि सूत्र, ये भी सब माहेश्वर सूत्रों के ही अन्य नाम हैं। अब माहेश्वर सूत्रों के विज्ञान के बारे में जानते हैं कि इन सूत्रों की संरचना विज्ञान क्या रहा है। तो माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन, पहले इनका प्रयोजन देख लेते हैं कि काम क्या थे। तो इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी, अर्थात ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, वो अनादि संज्ञा के लिए हैं, अर्थात प्रत्याहार निर्माण के लिए हैं, अनादि प्रत्याहार बन जाए उसके लिए है। तो इसके अतिरिक्त पतंजलि जी ने महाभाष्य ग्रंथ में माहेश्वर सूत्रों के अन्य भी अनेक प्रयोजन बताए हैं। तो जो मुख्य 3 प्रयोजन बताए हुए हैं, वृत्ति समवायार्थ उपदेश है। शास्त्र की प्रवृत्ति के निमित्त वर्णों को किसी विशेष क्रम में रखा गया है, जैसे इक और यण, इन प्रत्याहारों के बन जाने पर इको यणची आदि सूत्र की प्रवृत्ति संभव होती है, अतः वृत्ति समवायार्थ उपदेश है। शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए इन सूत्रों को बनाया गया है। दूसरा है अनुबंध करणार्थश्च, अनुबंध जोड़ने के लिए वर्णों का उपदेश आवश्यक है, अर्थात ए ई उ इन तीनों वर्णों का उपदेश किए बिना उसके साथ नए अनुबंध का लगाया जाना असंभव है, इसलिए भी इनका अनुबंध लोप करने के लिए भी इन सूत्रों की आवश्यकता थी। और जो तीसरा बताया गया है प्रयोजन, इसमें इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, शास्त्र में प्रवेश के लिए वर्णों के स्वरूप का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र का निर्माण करना पड़ा। आगे माहेश्वर सूत्रों की विशेषता देख लेते हो। तो हमने जो माहेश्वर सूत्र देखे थे, सबके अंतिम जो वर्ण थे वो इत्संज्ञक थे। जैसे ऐयुण में ण इत्संज्ञक था, रील ऋग में कै इत्संज्ञक था। तो ऐसा मंत्या इत है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण अर्थात ण, कै, ग, च और जो पीछे के जितने भी सभी हैं, तो सभी के सभी 14 वर्ण ये इत होते हैं। इत का मतलब है कि अर्थात उनका लोप हो जाता है। इन अंतिम व्यंजनों की इत्संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम है, और इनकी इत्संज्ञा का फल यह होता है कि प्रत्याहारों में इन अंतिम वर्णों का समावेश नहीं किया जाता है, अर्थात ऐयुण के ण का समावेश प्रत्याहार में नहीं किया जाता, ऋल ऋग के कै का, ए उंग के ग का, अय उच के च का, इनको प्रत्याहारों में काम में नहीं लिया जाता है। जैसे अक प्रत्याहार की हम बात करते हैं तो ए ई उ रील री, केवल ये 5 वर्णों का ज्ञान होगा। इसके बीच में ण आ चुका है और अंत में कै भी आ चुका है, उनका बोध नहीं होगा क्योंकि वो इत्संज्ञक थे। तो इन 5 वर्णों का ही ज्ञान होता है, परंतु न तो बीच में आए हुए ण और न ही अंत में आए हुए कै का बोध होता है। इन अंतिम वर्णों की उपयोगिता प्रत्याहारों की रचना में उनके नाम से सार्थक होती है, अर्थात ये जो अंतिम वर्ण होते हैं केवल प्रत्याहारों में जुड़े हुए ही देखे जाते हैं। जैसे अण,
ण था ये अण प्रत्याहार में मिला, जो क था वो अक प्रत्याहार में मिला, लेकिन ये इनकी गिनती नहीं होती है इन शब्दों के बीच में, अक्षरों के बीच में। अगली जो विशेषता है लण सूत्रे अकारश्च, तो जो भी 14 माहेश्वर सूत्र थे सबका अंतिम वर्ण इत संज्ञक था, लेकिन एक वर्ण ऐसा भी है जो स्वर होते हुए भी इत संज्ञक है, अर्थात लण। इसमें लण जो छठा माहेश्वर सूत्र है इसके मध्य में ए है, तो इसमें अकार की भी इत संज्ञा होती है। 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम व्यंजनों को इत संज्ञक माना जाता है, किंतु इसका अपवाद एक है, वह है लण। इसमें अकार की इत संज्ञा होना, इसके साथ ही उस अकार के अनुनासिक रूप में भी कल्पना की जाती है, क्योंकि स्वर वर्णों के इत संज्ञा विधायक उपदेशीय अजनुनासिकित सूत्र में सानुनासिक अच का इत संज्ञा विधान किया गया है। यह आकार अंत में न होने से इत संज्ञा की परिधि से बाहर रहा, अतः इसकी इत संज्ञा का अलग से विधान किया गया है। इस आकार की इत संज्ञा का प्रयोजन रै प्रत्याहार की सिद्धि करना है, जिसमें हाय वरट का रै और लण का लय वर्ण आता है। तो इस प्रकार रै प्रत्याहार का उपयोग उरण रपय सूत्र में किया जाता है, अर्थात लण सूत्र में जो अ है उसको अनुनासिक मानते हुए उपदेश अजनुनासिकित उस सूत्र के द्वारा इसकी इत संज्ञा की जाती है, और उसका जो उपयोग होता है वो रै प्रत्याहार बनाने में होता है। और रै प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, रै और लय, और जो रै प्रत्याहार का उपयोग होता है वो उरण रप्रह सूत्र इसमें होता है। अगला जो हम देखते हैं तो हकारादिशु अकार है उच्चारणार्थ है, अर्थात हमने जो माहेश्वर सूत्र देखे ए ई उ ये सारे स्वर थे, रील री ये भी स्वर हैं, ए ओ ये भी स्वर हैं, और आई औ ये भी स्वर हैं। तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ये वे रेट है, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से व्यंजन वर्ण शुरू हो जाते हैं। तो व्यंजन वर्ण शुरू हो जाते हैं लेकिन सबके साथ में ए जुड़ा हुआ है, तो उस अकार का क्या प्रयोजन रहा है, तो इसमें कहते हैं है ये वे रे, अर्थात है के अंदर ए, ये के अंदर है, व के अंदर है और रे के अंदर है। आदि के है आदि में विद्यमान आकार केवल उच्चारण की सुविधा के लिए है, अर्थात केवल उच्चारण के लिए है। यदि आपको कहीं भी प्रयोग में लेना है तो इन वर्णों को हलंत ही काम में लेना होगा। तो इसमें जो वर्ण है जैसे है ये व रे ट, इसमें से लेके हल तक इन 10 सूत्रों में हकार आदि में उच्चारण के लिए आकार का भी पाठ किया गया है। तो इन सूत्रों में पठित व्यंजन के साथ पढ़े गए आकार की इत संज्ञा नहीं होती है, अर्थात लण सूत्र में जो पढ़ा गया है उस आकार की इत संज्ञा होती है, लेकिन हायवरट आदि में जो ए पढ़े गए हैं ये उच्चारणार्थ हैं, इसलिए इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। तो व्यंजनों की स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए आकार की सहायता ली गई है, अर्थात व्यंजनों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके उसके लिए आकार की सहायता लिए। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता है, और आगे किसी भी प्रयोग में यदि इनको काम में लिया जाएगा तो हलंत के रूप में ही काम में लिया जाएगा, आकार के साथ नहीं। जैसे कि प्रत्येकम, इस प्रयोग में हम देख लें प्रति और एकम, इस अवस्था में इकोयण जी सूत्र के द्वारा यदि ई के स्थान पर यह होगा तो वो हलंत यह होगा, आकार युक्त यह नहीं होगा। अर्थात हकार आदियों में जो आकार का पाठ किया गया है वो केवल उच्चारण के लिए है, रूप सिद्धि में या अन्य कहीं भी प्रत्याहार में वो काम नहीं आएगा। अगला जो इसकी विशेषता है माहेश्वर सूत्रों में, तो ण का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो एक तो अयुण में ण का प्रयोग किया गया है और एक लण में ण का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों माहेश्वर सूत्रों में ण का प्रयोग अण और इन प्रत्याहार निर्माण के लिए होता है। तो अण प्रत्याहार होता है वो अणुदिश सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में पर नकार तक लिया जाएगा, अर्थात अण प्रत्याहार होगा वो केवल एक सूत्र में बाद तक लिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित वर्ण आएंगे ए ई उ रील री ए ओ आई औ है ये वे रे ले। तो एक जो अण प्रत्याहार होगा वो अणुदिश सवर्ण से चा प्रत्यय तक लिया जाएगा, और इसके अलावा आप जहाँ भी कहीं अण प्रत्याहार का काम में लेंगे वहाँ केवल पूर्व नकार तक आएगा। शेष सूत्रों में अण प्रत्याहार है वो पूर्व नकार तक ही आएगा, अर्थात ए यूण इस सूत्र के ण तक लिया जाएगा, जिसमें केवल 3 वर्ण आएंगे ए ई उ। इसी तरह से इण प्रत्याहार होता है वो इण प्रत्याहार हमेशा पर नकार तक लिया जाता है, लण सूत्र के नकार तक लिया जाता है, जिसमें निम्नलिखित वर्ण आ जाते हैं ई उ रील री ए ओ आई औ है ये वे रे ले। अर्थात हम देखते हैं तो अण प्रत्याहार पहला होता है तो पहला पहले ण तक लिया जाता है, अर्थात अण के ण तक अयुण के ण तक लिया जाता है, और दूसरा जो वर्ण होता है वो ई होता है, अर्थात दूसरा दूसरे तक, अर्थात वो लण माहेश्वर सूत्र तक आएगा। और एक अणुदिश सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण प्रत्याहार लिया गया है वो अगले ण तक लिया जाएगा, अर्थात लण के ण तक लिया जाएगा। तो आप ये इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से माहेश्वर सूत्रों में है का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो एक तो हायवरट में है और एक हल में है। तो इन 2 माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण प्राप्त होता है।
तो हैवरट में जो है का ग्रहण किया गया है वो अट, इण, इन चार प्रत्याहारों में ग्रहण के लिए किया गया, अर्थात हैवरट में जो है का ग्रहण है वो अट, अस, हस और इन प्रत्याहारों में ग्रहण करने के लिए किया गया। यदि इसमें इनका ग्रहण नहीं किया जाता तो इनसे संबंधित कार्य नहीं हो पाते। इसी तरह से जो दूसरे है का ग्रहण किया गया हल में है का, तो वो वल, रल, झल और सल, इन चार प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण करने के लिए किया गया है। तो ये इसमें है के 2 बार प्रयोग का जो विज्ञान है वो ये विज्ञान रहा है। इसके बाद माहेश्वर सूत्र में प्रारंभिक 4 वर्णों का उपदेश। तो हम देखते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जाता है। पाणिनि जी ने प्रारंभिक 4 सूत्रों में अर्थात ऐ युण, रिल ऋक, ए ओंग और ऐ औच, यहाँ प्रारंभिक 4 जो माहेश्वर सूत्र है इनमें स्वतंत्र उच्चारित होने वाले स्वर वर्णों का उपदेश किया है, जिन्हें अच प्रत्याहार के अंतर्गत लिया जाता है। इनमें से प्रथम 3 है वो मूल स्वर है, इसके बाद में जो 2 है वो कृत्रिम स्वर है और अंत में जो 4 हैं वहां संध्यक्षर का उपयोग किया गया है। तो गुण और वृद्धि संज्ञा की दृष्टि से पहले ए ओ तथा उसके बाद में ऐ औ इसका उपदेश किया गया है, अर्थात प्रारंभिक 4 सूत्रों में केवल स्वर लिए गए हैं। माहेश्वर सूत्रों के शेष सूत्रों का उपयोग, अर्थात 4 सूत्रों का आप देख चुके हैं, अगले जो सूत्र बचे हैं उनका देख लेते हैं। तो स्वर्ण वर्णों के पश्चात शेष 10 सूत्रों में स्वरों की सहायता से उच्चार्यमाण व्यंजन वर्णों का उपदेश किया गया है, जिन्हें हल प्रत्याहार के अंतर्गत दिया जाता है। इनमें सर्वप्रथम है, उसके बाद में अंतस्थ वर्ण लिए गए हैं, यह व रैल, इनका उपदेश किया गया है। और अंतस्थ वर्णों के पश्चात पाणिनि जी ने वर्गीय अर्थात 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्णों का उपदेश उल्टे क्रम में किया है। जैसे सर्वप्रथम 5वां वर्ण लिया है य, मैं, ग, न, फिर चौथा वर्ण लिया है झ, भ, घ, ढ, ध, इसके बाद तीसरा वर्ण है ज, ब, ग, ड़, द, और इसके बाद में दूसरा वर्ण है फ, फ, छ, ठ, थ, और इसके बाद में पहला वर्ण है च, ट, त, क, प, अर्थात इन वर्णों का उपदेश किया है। वर्गीय वर्णों का उपदेश करने के बाद पाणिनि जी ने ऊष्म वर्णों का उपदेश किया, अर्थात स और ह, इन वर्णों का उपदेश है। और अंत में है का पुनः उपदेश किया गया है, जो आपको पूर्व में भी बताया जा चुका है कि वल, रल, जल और सल इन प्रत्याहारों में ग्रहण करने के लिए किया है। इसके बाद में जो माहेश्वर सूत्र में जो वर्णों का क्रम रहा है, तो वर्णों का क्रम ये ही क्यों रहा है, अर्थात ए रहा उसके बाद ई, फिर उसके बाद उ। तो इस प्रश्न पर गौर करें तो ये निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। वर्णों के उच्चारण में उच्चारण स्थान मुख्य होता है, अतः पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्रों में वर्णों के क्रम का आधार उच्चारण स्थान को बनाया, क्योंकि वायु के बाहर निकलते समय ही वर्ण का उच्चारण संभव होता है, अतः उच्चारण स्थानों का क्रम अंदर से बाहर की ओर ज्यादा वैज्ञानिक है, अर्थात पहले कंठ, इसके बाद में तालु, इसके बाद में मूर्धा, फिर दंत और ओष्ठ, ये क्रम ज्यादा वैज्ञानिक है। तो इसी क्रम को अपनाते हुए पाणिनि जी माहेश्वर सूत्रों में वर्णों का क्रम यही रखा है। जैसे पहले उन्होंने ए का उच्चारण किया जो कंठ से होता है, दूसरा ई है वो तालु से है, इसके बाद में उ है वो ओष्ठ से है, और इसी प्रकार से री मूर्धा से, री दंत से, ए और आई ये कंठ तालु से, और ओ और औ ये कंठोष्ठ से, अर्थात पूरा का पूरा वैज्ञानिक क्रम इसमें रहा है। तो माहेश्वर सूत्रों का जो उच्चारण का क्रम रहा है वो उच्चारण क्रम यही रहा है। इसके बाद में माहेश्वर सूत्रों की पाठशैली। तो वर्णों के कथन का भी एक प्रकार होता है, वर्णों के निर्देश के लिए वर्णों के साथ वर्णात कार्य है, इस सूत्र के द्वारा कार प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे कहने की बजाय अकार कह देते हैं, ई के बजाय इकार कह देते हैं, उ को उकार कह देते हैं, कार जोड़ देते हैं, अर्थात उस वर्ण का पूर्ण बोध हो जाता है। किंतु रे वर्ण है होता है उसमें एक जो सूत्र लगता है रादीफ है, अर्थात सूत्र से इफ प्रत्यय जुड़ता है, अर्थात बाकी सभी वर्णों के साथ में कार जुड़ सकता है लेकिन रे वर्ण के साथ में कार नहीं जुड़ता, अर्थात रकार कभी भी नहीं होता है, रे के साथ में इफ प्रत्यय होता है तो रेफ बनता है। तो बाकी वर्णों के लिए हम आकार, इकार, उकार ऐसे कह सकते हैं, लेकिन रे के लिए हम रकार नहीं कह करके उसका उच्चारण करेंगे रेफ, अर्थात रकार उच्चारण नहीं होगा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद है।